दोस्तों, आज मैं आपको ICIDH मॉडल यानी DED MR फर्स्ट ईयर के 1.2 यूनिट डिसेबिलिटी वाले पेपर की मैं आपको आज ये पूरी करवाऊंगा। और क्योंकि लॉकडाउन है तो सब बच्चे घर पे हैं तो कॉलेजों के अंदर पढ़ाई हो नहीं पा रही है, तो उनके लिए बेस्ट तरीका है कि यूट्यूब पे पढ़ाई करें। और ये मेरे खुद के द्वारा लिखे गए नोट्स हैं और बहुत इजी लैंग्वेज में आप खुद पढ़ के भी इसको समझ सकते हो। तो आपको मैं एक बार ये पूरा समझा देता हूँ, क्योंकि मेरे लिखे हुए नोट से आपको समझ आए या ना आए। तो सबसे पहले देखिए, ICIDH मॉडल आया कब था। तो ये मॉडल आया था 1980 के अंदर। अब इसके अंदर जो पूरी चैप्टर के अंदर 3 बातों के बारे में बात की गई है, I, D और H। I क्या है? इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट मीन्स हिंदी में इसको क्षति कहते हैं। और क्षति कैसे आती है? बायोलॉजिकल, यानी इसका जो फैक्टर है, क्षति किससे आती है, प्रभावित करने वाला कारक है, वो जैविक कारण है। डिसेबिलिटी यानी अक्षमता, ये कैसे आती है? किसी व्यक्ति को हम अक्षम कब कहेंगे? जब वो कोई व्यक्ति वो कार्य नहीं कर पाएगा, कोई कार्य, तो उस व्यक्ति को हम अक्षम कहेंगे, यानी फंक्शनल। ये फंक्शनल रूप को प्रभावित करती है। एंड हैंडीकैप्ड। हैंडीकैप्ड कहीं भी विकलांग शब्द आ जाए तो आप सीधा यही रखना कि सोशली है। अक्षम व्यक्ति ही विकलांग होता है, लेकिन उसको ये नाम किसने दिया है? सोशल ने। इन तीनों का प्रभाव अगर आपको कभी पूछ ले तो शॉर्ट फॉर्म में यही है कि इम्पेयरमेंट यानी क्षति होती है वो जैविक कारणों से होती है। डिसेबिलिटी यानी अक्षमता होती है वो कार्यात्मक रूप से अक्षमता होती है। तथा हैंडीकैप्ड यानी विकलांगता होती है वो व्यक्ति को समाज के द्वारा प्रदान की गई एक उपाधि समझ लीजिए आप, कि उनको समाज द्वारा उपेक्षित रूप में विकलांग कहा जाता है। अब इस पूरे चैप्टर की अवधारणाओं को हम विस्तृत रूप में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि बीमारी क्या होती है। व्यक्ति में देखी जाने वाली असामान्यता या तो जन्मजात होती है अथवा अर्जित हुई होती है। जो व्यक्ति में हम अक्षमता देखते हैं वो या तो जन्मजात होगी, जैसे कोई व्यक्ति जन्म से ही अंधा है, कोई व्यक्ति जन्म से ही बीमार पैदा हुआ था यानी कलर ब्लाइंडनेस, उसको पीढ़ी कहते हैं, वंशानुक्रम है, तो उसके अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। जो दिखाई भी देती है और नहीं भी दिखाई देती है। जो परिवर्तन हमें सामान्य रूप से दिखाई देते हैं उन परिवर्तनों को परोक्ष परिवर्तन कहा जाता है। अगर आपको दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति में परिवर्तन आ रहा है, जैसे किसी व्यक्ति को खांसी या जुकाम हो गया है तो अपन को दिखाई दे रहा है, तो ऐसे परिवर्तनों को हम क्या कहेंगे? परोक्ष परिवर्तन। इस अवस्था को हम रोग भी कह सकते हैं, रोग की संज्ञा दे सकते हैं। यानी बीमारी क्या होती है? किसी व्यक्ति को हम सामान्य रूप से देखते हैं, यानी उस व्यक्ति के अंदर आने वाले परोक्ष परिवर्तन, उसी को हम बीमार या बीमारी या रोग की संज्ञा देते हैं। पॉइंट नंबर 2, जब व्यक्ति को रुग्णता के लक्षण बाह्य रूप में दिखाई देते हैं तो उसका आभास होता है। यानी किसी व्यक्ति को बाह्य रूप में परिवर्तन दिखाई देते हैं कि हाँ, मुझे खांसी हो रखी है, जुकाम हो रखा है। पॉइंट नंबर 3, बीमारी क्षति की पहचान करा पाने में मदद करती है। बीमारी का क्षति किससे होती है? क्षति होगी बीमारी के द्वारा ही। यदि आपको खांसी हो रखी है 10 दिन 15 दिन, आपने कहा ठीक हो जाएगी ठीक हो जाएगी, ऐसे करीब 2 महीने बीत गए और आपने ठीक नहीं करवाया, खुद को चेक नहीं करवाया, तो उसके बाद क्या होगा कि क्या पता आपके फेफड़ों के अंदर प्रॉब्लम आ जाए, क्या पता आपके गला ख़राब हो जाए, टॉन्सिल हो जाए। तो वही है, बीमारी के बाद में ही क्षति रूप लेती है। बीमारी अथवा क्षति की जानकारी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन से ही पता चल जाता है। यानी आपको खांसी होगी तो आपको काम करने में दिक्कत होगी, तथा बार बार आपको खांसते रहोगे तो दिन भर आपका वही टाइम वेस्ट होगा। तो ये बाह्य रूप से आपको प्रभावित करती है। परिवार या समाज के लोगों की अपेक्षाओं के संदर्भ में रोग या उससे संबंधित व्यवहारों के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार के सभी अनुभव अक्षमता के रूप को दर्शाते हैं। यानी कोई व्यक्ति काम नहीं कर पाता है तो उसे क्या कहेंगे? हम अक्षम व्यक्ति कहेंगे। व्यक्ति के इस ज्ञान व अनुभव से वह अपेक्षाकृत एक अटपटी स्थिति में पड़ जाता है और उसका स्वाभाविक वातावरण तथा अनुभव भी प्रभावित करता है। उसके ऐसे अनुभव को विकलांगता कहा जाता है। यानी समाज के द्वारा कोई व्यक्ति अपेक्षित है तो उसको हम क्या कहेंगे? विकलांग। सबसे पहले अपन ने देखा कि यहाँ पे पहले रूप में परोक्ष परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? रोग की संज्ञा देते हैं। जब रोग बाह्य रूप में दिखना प्रारंभ हो जाता है तो उसके बाद में क्या हो जाता है? क्षति आ जाती है। क्षति के बाद में हम चौथे पॉइंट में देखा कि इस क्षति को सामाजिक रूप में
लोगों ने क्या कह दिया, विकलांग है। व्यक्ति जा रहा है और उसको चश्मा लगा हुआ है आँखों का, एकदम ब्लैक ब्लैक, तो वो क्या बोलेगा, ये तो आँख से अंधा है, ये विकलांग है। यानी समाज के द्वारा ये एक उपाधि दी गई है विकलांगता की। अब इस क्षति, अक्षमता और विकलांगता के बारे में हम विस्तृत रूप से जानेंगे। क्षति, स्वास्थ्य संबंधी अनुभवों के संदर्भ में भौतिक, शरीर रचना या मनोदैहिक ढांचे संबंधी क्रियाकलाप को क्षति कहते हैं। दोस्तों ये तो डेफिनेशन एक बुक से ली गई है, तो आप इतनी हार्ड लैंग्वेज अगर नहीं लिखना चाहते तो मत लिखना। इजी लैंग्वेज इसके जस्ट नीचे लिखी हुई है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आएगा एक। हाँ, इसे और स्पष्ट रूप से जान जाएं तो ऐसा पाया जाएगा कि व्यक्ति के किसी भी अंग प्रत्यंग में त्रुटि, असामान्यता या अंग प्रत्यंग का न रहना ही क्रियाकलापों में कमी क्षति कहलाती है। आप इतना लिखना कि किसी व्यक्ति के किसी भी अंग में परिवर्तन आता है तो या अंग प्रभावित होता है, कोई काम नहीं करता है, तथा उसके अंग या तो किसी सामाजिक कार्य के अंदर उसके अंदर अक्षमता आ जाती है। यानी व्यक्ति के अंदर, जैसे आप मान लो कि व्यक्ति बाइक से जा रहा था तथा वो गिर जाता है और उसके बाद में उसके पैरों के अंदर फ्रैक्चर आ जाता है तथा वो चल नहीं पाता है, तो ये क्षति कहलाता है सिंपल रूप में। उदाहरण स्वरूप दृष्टिबाधिता देखने की त्रुटि बताती है। यानी कोई व्यक्ति अंधा है तो दृष्टिबाधिता उसको सीधा देखते ही बता सकते हैं हम। क्षति का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति बीमार है। त्रुटि उसी समय मानी जाएगी कि एक कारक व्यक्ति के शारीरिक मानसिक क्रियाकलापों पर अपना प्रभाव डालने लगे। तो ये यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है कि क्षति में विकलांग यानी कोई व्यक्ति बीमार है तो वो व्यक्ति, उसको ज़रूरी नहीं है कि क्षति हो चुकी है। बीमार तो जैसे जुकाम हो गया है तो उससे ज़रूरी नहीं है कि क्षति आए, लेकिन क्षति का अर्थ यहाँ पे सीधा इतना है, अंग भंग होना, मतलब हाथ पैर काम ना करना, ये सीधा क्षति का मतलब है। अब अक्षमता के बारे में पूरा ये पढ़ने के बाद में एक ही सार मिलेगा आपको, एक ही सार मिलेगा कि अक्षम व्यक्ति उसे कहेंगे जो व्यक्ति समाज के अंदर कोई काम करने में सक्षम नहीं है। यानी कार्य करने में आई गई त्रुटि ही अक्षमता कहलाती है। मान लो कि कोई व्यक्ति सबसे पहले तो बीमार पड़ा, उसके बाद में उसको क्षति हो गई और क्षति के बाद में ही कोई व्यक्ति काम नहीं कर पाता है, उसको हम अक्षम कहते हैं। तो इसको हम नॉर्मल पढ़ेंगे। स्वास्थ्य के संदर्भ में अक्षमता उस स्थिति या दशा को माना जाएगा जब क्षति के नाते व्यक्ति में सामान्य क्रियाकलाप कर पाने में प्रतिबंध या रुकावट आने लगे। जहाँ क्षति व्यक्ति के अंग विशेष के क्रियाकलाप से संबंध रखती है। क्षति क्या रखती है? व्यक्ति के अंग विशेष के क्रियाकलाप से संबंध रखती है, जो बहुत हद तक आदर्श की स्थिति को समझा जाता है। यानी क्षति होती है वो सिर्फ उस व्यक्ति के अंगों के बारे में बताती है कि हाँ अंग प्रभावित है तो ही क्षति होगी। वही अक्षमता व्यक्ति के पूरे शरीर की कार्य क्षमता को कमी से संबंधित है। अक्षमता तो क्षति है। अब यहाँ पे इस लाइन का अर्थ सिंपल है कि क्षति होगी, जैसे मान लो व्यक्ति का एक हाथ टूटा हुआ है तो क्षति की पूछे आपको तो सिंपल एक हाथ टूटा हुआ है, और अक्षमता पूछे तो व्यक्ति की पूरे शरीर में कार्य करने में क्या अक्षमता आई, वो अक्षमता होगी। दूसरे शब्दों में अक्षमता व्यक्ति के द्वारा अनुभव की गई उस दृष्टि से है जहाँ समाज द्वारा उसे अपेक्षित शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कार्य कुशलताओं में अपेक्षित व्यवहार में कमी आई है। कभी कभी ऐसी अपेक्षा अवास्तविक भी हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे विकलांगता। विकलांगता क्या होती है? स्वभाव स्वास्थ्य अनुभवों के संदर्भ में विकलांगता व्यक्ति की उस दशा को कह सकते हैं जो क्षति या अक्षमता के कारण से उत्पन्न शारीरिक, मानसिक क्रियाकलापों संबंधी भूमिकाओं को सामान्य व्यक्तिगत तुलना में निभा न पाने से पैदा होती है। इस प्रकार विकलांगता को जो व्यक्ति की भौतिक, शारीरिक, मानसिक स्थितियों या उससे संबंधित क्रियाकलापों से उत्पन्न एक प्रकार का सामाजिक स्वरूप की स्थिति है, साथ ही इसका आंकलन व्यक्ति के मनोसामाजिक प्रयत्नों पर पड़ता है। हम इतना ना लिख के एक सिंपल रूप में ये लिख सकते हैं कि सामाजिक रूप से व्यक्ति कोई अक्षम व्यक्ति को दी गई संज्ञा विकलांगता कहलाती है। घटनाओं का एकीकरण, जो हमने पढ़ा उसको सिंपल रूप से हम अगर एक इतना सा पढ़ के चले जाए तो उसके बारे में हम लिख सकते हैं। सबसे पहले व्यक्ति में बीमारी आती है, बीमारी से क्या होता है? क्षति होती है, क्षति से ही अक्षमता आती है और अक्षमता को ही विकलांगता कहा जाता है। बीमारी
अंत कारणों से आती है, कोई रोग होता है, उसके बाद में हम बाह्य रूप में क्षति देखने को मिलती है, उसके बाद में रोगों के जो लक्षण है उससे पता चलता है कि व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा, उसे अक्षमता कहते हैं, और अक्षमता का ही सामाजिक रूप विकलांगता कहलाता है। अब देखिए WHO ने क्षति, अक्षमता और विकलांगता की कुछ परिभाषाएं दी है। सबसे पहले क्षति की परिभाषा, किसी भी तरह के कोई भी नुकसान शारीरिक मानसिक जिसका असर हमारे शरीर पर पड़ता है, अर्थात जिसकी वजह से शारीरिक मानसिक कमी आ जाती है, उसे क्षति कहते हैं। डिसेबिलिटी, किसी भी तरह से शरीर की योग्यता में कमी आना या काम करने की योग्यता में लॉस हो जाना या काम करने की क्षमता में कमी आना अक्षमता कहलाती है। हैंडीकैप्ड, ये डिसेबिलिटी और इम्पेयरमेंट दोनों की वजह से होता है। जब व्यक्ति की समाज से पिछड़ जाता है या समाज के कामों में भागीदार कम हो जाता है तो उसे हेल्पलेस हैंडीकैप्ड कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, अपना ICIDH मॉडल का सबसे इम्पोर्टेंट भाग आ गया, जो कभी कभी अपना बड़े वाले क्वेश्चन के अंदर सीधा क्वेश्चन आता है कि ICIDH मॉडल का विस्तार कीजिए। और छोटी परिभाषा ये आती है कि ICIDH क्या है। ICIDH की फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप्ड। ये परिभाषा आपको 1 नंबर में 100% डिसेबिलिटी के चैप्टर में आ ही जाती है। यहाँ पे अपन को रटने की आवश्यकता नहीं है, अपन ने जो पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ा है इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप्ड, देखिए पीछे वही लिखना है, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप्ड। आगे सिर्फ इतना लगाना है कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण किया इन तीनों चीज़ों का। ICIDH मॉडल 1980 के अंदर आया था, जिसके अंदर 3 चीज़ें पढ़ी हमने पूरे चैप्टर के अंदर, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप्ड। और इसके अंदर क्या देखा, इम्पेयरमेंट आता है वो बॉडी के अंदर आता है, यानी क्षति होती है वो सिर्फ बॉडी के अंदर आती है। डिसेबिलिटी कोई काम करने में अक्षम, और हैंडीकैप्ड सोशल रूप में व्यक्ति को जाना जाता है। इससे दोस्तों अपन देखते हैं कि अपने एग्ज़ाम के अंदर ICIDH के बारे में, मॉडल के बारे में पूछा जाता है, लेकिन उससे पहले भी एक ICF मॉडल 2001 में अभी वर्तमान के अंदर आया है। इसके बारे में सवाल तो नहीं आता है, पर बाई चांस कभी पूछ ले, यानी आने वाले टाइम में पेपर का पैटर्न क्या रहे वो अभी तो हम नहीं बता सकते, लेकिन क्या पता कि वो सवाल जुड़ जाए आपके, तो देख लेना एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले इसको भी। हेल्थ कंडीशन, सबसे पहले इसके अंदर एक मॉडल है, उसके अंदर सबसे ऊपर क्या रखा गया है, हेल्थ कंडीशन व्यक्ति की। कि मान लो कि अपन को एक बच्चा मिल जाता है कि CP का बच्चा है, तो अपन सबसे पहले उसकी हेल्थ कंडीशन जानेंगे। हेल्थ कंडीशन कैसे जानेंगे, वो 3 चीज़ों पर निर्भर करती है। उसका बॉडी स्ट्रक्चर देखने में कैसा है, वो एक्टिविटी वो काम करता है कि नहीं करता है, और उसका पार्टिसिपेंट यानी ग्रुप में रहना, ये सब। और ये सब 2 चीज़ों पे निर्भर करता है, इन्वायरमेंट फैक्टर और पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर में उसके जन्मजात विकलांगता, जन्म के बाद और जन्म से पहले के जो परिवर्तन आते हैं वो, और इन्वायरमेंट वातावरण के अनुसार उसको अगर शिक्षा मिलती है तो, और शिक्षा नहीं मिलती है तो। दोस्तों आपके 1.2 चैप्टर अभी मैंने पूरा करवा दिया है, और जल्दी मैं आपको 1.3, 1.4 और 1.5 भी करवाऊँगा, और ऐसे आपके पूरी डिसेबिलिटी का पेपर के वीडियो धीरे धीरे मैं डालता रहूँगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब करना, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे और मुझे लगे कि हाँ मेरे द्वारा जो ये नोट्स आपको बताए गए, जो ये वीडियो बनाया गया है, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर इससे आपको फ़ायदा मिल रहा है तभी मैं आगे और वीडियो बनाऊंगा। और इसके द्वारा अगर आपने अगर अपना लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, कमेंट में आप बताना कि अच्छे लगे या नहीं लगे, और कोई कमी रह गई हो तो वो भी बताना कि सर इसमें ये कमी है, तो वो भी पूरी की जाएगी। धन्यवाद।